कि अपनी जिंदगी की कहानी हम लोग खुद लिखते हैं और किस चीज से लिखते हैं? अपने फैसलों से लिखते हैं, निर्णयों से लिखते हैं। आपने किसी परिस्थिति में क्या फैसला लिया, इससे आपके जीवन की आगे की कहानी लिखी जाएगी। तो आपको बड़े फैसले करने हैं और फैसला करना हर दौर में मुश्किल था, आज के दौर में सबसे मुश्किल है कि जब हम जीवन में निर्णय करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऊट पटांग से इनपुट्स आते हैं और यदि आप बहुत समझदार इंसान नहीं है तो इस बात का पूरा खतरा है कि कोई ना कोई कभी ना कभी आपको बेवकूफ बना ही देगा। और हम जिस दौर में हैं, हम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में हैं, सारा ज्ञान ही वहां से आता है। और प्राइवेट टीवी चैनल को खबरों की भूख इतनी होती है कि वो खबर के लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है किसी की। और अगर किसी समूह के पास ताकत हो, उसके पास 10,000 ऐसे बेरोजगार हों जिनको काम दिया जाए कि दिन में 500-500 मैसेज भेजने, हर मैसेज के बदले 2 रुपए मिलेंगे, तो कोई समूह पूरे समाज को अपने तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। तो आज के दौर में जब हर तरफ सोशल मीडिया के हमले हैं, कैसे कोई व्यक्ति सही फैसले करे? तो कुछ सावधानियां कि जब आप फैसला करें जिंदगी में तो किन सावधानियों को बरतें ताकि गलतियां कम से कम हो। गलतियां उसके बाद भी होंगी पर गलतियां कम हो, सही फैसले ज्यादा हों। जब भी कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया में आप उतरते हैं, सबसे पहला स्टेप है ये देखिए कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले आप निष्पक्ष और तटस्थ हैं या नहीं हैं। निष्पक्ष का मतलब है कि भाई मैं एक्स और वाई के झगड़े में न एक्स की तरफ हूं न वाई की तरफ। पहले कोशिश कीजिए न्यूट्रल होने की, तटस्थ होने की। मुद्दे को समझने से पहले ना मैं इस तरफ हूं ना मैं उस तरफ हूं। ये मैं कह रहा हूं कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले सबसे बड़ी दिक्कत हमारे समाज की है कि फैसले पहले हो चुके हैं, विचार बाद में होता है। सही प्रोसेस तो ये है कि किसी टॉपिक पर बात करने से पहले देखना जरूरी है कि हम पहले से फैसला ले तो नहीं चुके हैं। ऐसी माइंडसेट से अगर हम चलेंगे तो ये पहला स्टेप है कि आप जब किसी प्रोसेस में उतरें तो पहले कोशिश कीजिए कि राय पहले से ना बनी, क्योंकि फैसला पहले कर लिया फिर तो बेकार की बात है ना। तो सेकंड स्टेप है जो आपका इनपुट है। इनपुट कलेक्शन कैसे होना चाहिए? इनपुट का मतलब वो सारी जानकारी है जिनके बेस पर आप फैसला करेंगे। आपकी भाषा में कि वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, उसके बारे में 10 जानकारी जुटा लेनी है पहले। तो जो इनपुट्स आप लेंगे, पहली बात तो इनपुट्स एडिक्वेट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे किसी मुद्दे पर बात, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसमें लेफ्ट और राइट विंग के 5-5, 6 बढ़िया लेख अपने फोन में सेव करता हूँ, फिर प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। तो मेरा तरीका ये है, किसी विषय पर बात करने से पहले जितनी विचारधाराओं के पर्सपेक्टिव्स उस विषय पे हैं, उन सबकी तरफ से कम ऑथेंटिक 2-3 आर्टिकल्स पढ़ूं, उनमें से सार निकालूं, ट्रक्स निकालूं, अपने विवेक का इस्तेमाल करके देखूं कौन सा आर्गुमेंट किसका ठीक है, उन सब सही चीजों को मिला के अपनी एक राय डेवलप करो। तो पहले से ये नहीं मान लेना है कि ये तरफ सही है कि वो तरफ सही है। आप कम से कम बैलेंस करने वाले पर्सपेक्टिव्स को एक साथ प्रिंट आउट लेके धैर्य के साथ, क्योंकि उस पर आपको बात करनी है। छोटे मोटे मामलों में बहुत जरूरत नहीं होती कि आप 50 इनपुट्स लें। मामले की गंभीरता और महत्व के हिसाब से इनपुट्स की मात्रा तय होनी चाहिए। तो हड़बड़ी में फैसला नहीं करना है, पहले इनपुट पर्याप्त लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट जितना है फैसला उतना ही होना चाहिए, कि जो इनपुट है उस इनपुट से जितना फैसला निकले उतना ही फैसला निकालिए, उससे ज्यादा फैसला मत निकालिए। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। हम में से अधिकांश लोग बहुत बढ़ा के फैसला निकालते हैं। बहुत बढ़ाइए मत उस चीज को, उतना ही जितना उसका महत्व होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कि जब आप फैसला करें हमेशा किसी चरम पर ना रहें, किसी एक्सट्रीम पर ना रहें। कि जब भी कोई फैसला हो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी डिसीजंस आपके हैं वो टेम्परेरी हैं, और इसलिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रखिए कि अगर कुछ नए और ऑथेंटिक इनपुट्स मिलते हैं तो आप अपनी राय, अपना निर्णय, अपना फैसला बदल सके। कई बार हम इतने रिजिड होते हैं अपने फैसलों को लेकर, लगता है कि एक बार कह दिया लोग क्या कहेंगे, अब कैसे बदले अपनी बात को। यही तो साहस है, ये कह पाना कि मैं जो कह रहा था वो गलत था। आज मुझे लगता है कि मैं अपना ही बेहतर संस्करण हूँ, अपना ही बेटर वर्जन हूँ। ये कहने का साहस कि हाँ मैं गलत था, ये साहस कि जो मैंने फैसला किया है एक समय के बाद हो सकता है कि पर्याप्त इनपुट्स ऐसे मिले कि मुझे ही समझ में आ जाए कि फैसला गलत था। और गलत था तो मैं गलत फैसला क्यों ढोता रहूं भाई? क्यों नहीं ईमानदारी से मान लूं कि हाँ एक गलती हुई, अब मैं उस गलती का निराकरण कर रहा हूँ। मेरी राय पहले ये थी, अब मेरी राय ये है, और अभी भी गारंटी नहीं है कि हमेशा ही रहेगी राय। हाँ, ह्यूमन रिलेशंस में आप नहीं कर सकते ऐसा। ये विचारों की बात है, मुद्दों की बात है। मुद्दों के मामले में आपकी राय समय के साथ बदले, तथ्यों के साथ बदले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहें कि मैंने पिछली बार इस पार्टी को वोट दिया था लेकिन इस बीच में मुझे लगा कि मेरा फैसला गलत था, इसलिए मैं इस बार इस पार्टी को वोट दूंगा, मुझे नहीं लगता कोई आपकी साख इससे खत्म होने वाली है। देखिए, इनपुट्स अगर ज्यादा जगह से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपका दिमाग ये भी बताता होगा कि कौन सा इनपुट देने वाला व्यक्ति या चैनल या प्लेटफॉर्म कितना ऑथेंटिक है। तो सबसे पहले अपने आसपास से उन व्यक्तियों और चैनल्स को थोड़ा दूर कीजिए जो बहुत ठोस बात करने से दूर रहते हैं। ऐसे होंगे आपके आसपास भी, मैं भी देखता हूँ। हम सबके दिमाग में फिल्टर लगा होता है। जैसे कुछ की आदत होती है चीजों को बढ़ा के कहने की, कुछ की होती है कम करके कहने की। तो कुछ इंटरेक्शंस के बाद हमारे दिमाग में फिल्टर काम करने लगता है।
धीरे धीरे समझिए उनके व्यक्तित्व को कि कौन कितना ऑथेंटिक, कितना गहरा, कैसा व्यक्ति है। और ऐसे मामले में हमेशा ऐसे व्यक्ति को प्रेफरेंस दीजिए जो गहरी और समझदारी की बात करना जानते हैं। और ज्यादा इनपुट्स होने से कंफ्यूजन बढ़ता है, ये बात सही है, लेकिन विकल्प जब ज्यादा होते हैं तो संभावना होती है कि आप सही विकल्प तक और अच्छे से पहुंच पाएंगे। कंफ्यूजन होगा इसलिए विकल्प कम कर दें, वो ठीक बात नहीं है। निर्णय की प्रक्रिया बेहतर बने, वो बेहतर बात है। अगर आपने 4-5 फैसले किए जो गलत साबित हुए, तो पहले तो इस अहंकार से बाहर निकल जाइए कि सबसे अच्छा फैसला मैं ही करता हूँ। ये हो सकता है कि सच में आप गलती कर रहे हो, इनपुट्स कम हो या ऑब्जेक्टिविटी कम हो, ये हो सकता है ना। तो यदि ये 3-4 फैसले गलत हुए तो विनम्रता से मान सकते हैं कि शायद हमने कोई गलती की होगी। अब ऐसे में ये संभव नहीं है कि आप ऐसा रास्ता निकालें कि जो एकदम ठीक रास्ता है। कुछ ना कुछ नुकसान तो होके रहेगा। आपके मन में स्पष्ट होना चाहिए कि अगर 2 मूल्यों में टकराहट हो गई तो इनमें से कौन सा ऊंचे स्तर का है, कौन सा नीचे स्तर का है। और किसी भी ऐसे क्लैश में ऊपर के स्तर के मूल्य को चुनेंगे, नीचे के स्तर के मूल्य को छोड़ देंगे। जब तक क्लैश नहीं है, दोनों को लेके चलेंगे। करना यह है कि जब आप ऐसे जंक्शन पे खड़े हों, किसी मुहाने पे खड़े हैं जहां फैसला करना है, चौराहा है, फैसला केवल इसलिए मत कीजिए कि आपके समाज ने क्या कहा है, परिवार ने क्या कहा है या दोस्तों ने क्या कहा है। जिंदगी का फैसला है, बुद्धि और दिल का मामला कम है, अंतरात्मा का मामला ज्यादा है। बुद्धि की भी जरूरत है, जैसे 3 में से 1 चुनना है। तीनों के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, नोट कीजिए। कभी कभी नोट करने के प्रोसेस में ही समझ में आ जाएगा कि ये फैसला ठीक नहीं होगा, आप खुद ही छोड़ देंगे, आपका मन भी मान जाएगा उसके लिए। कभी कभी आपने फैसला किया पर आपको हल्का सा खुद भी डाउट है, सेल्फ डाउट है कि फैसला गलत तो नहीं हो गया। इसलिए हम एक्स्ट्रा सजेशन सीख करते हैं कि शायद कोई गलती हो गई हो, तुम सुधार ले। और कभी अगर ऐसी दुविधा है कि मन नहीं मान रहा है, तो मैं तो ये मानता हूं कि अंतिम फैसला बुद्धि से नहीं, अंतरात्मा से होना चाहिए। और अंतरात्मा एक वो आवाज है जो आपके अंदर आपको बीच बीच में सुनाई देती है, कौंधती है। उसको माना जाता है कि वो आपके व्यक्तित्व के सबसे नजदीक की आवाज है कि जब भी दुविधा हो जीवन में, अंतरात्मा से फैसला लेना है। और इसलिए आज के दौर में अगर आप इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम बेटर जज होंगे। जज बनना बहुत मुश्किल काम होता है, हम जज बनते बहुत ज्यादा हैं। अपने मामले में वकील, दूसरों के मामले में जज तुरंत बन जाते हैं। लेकिन जजमेंटल होना जज होना नहीं है। जजमेंटल हुए बिना ठीक फैसला करना जज होना है।